एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 1 का जे वाला। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? स्टेट द पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट एंड विच आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है, उसमें से हमें कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस से हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कौन से पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये तो एक ही फिगर है, इसमें पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन से हैं? तो ये जो AC जो है, ये AC ये क्या कर रहा है, इस फिगर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गए पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स। कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ABC, एक ये वाला होगा ट्राइंगल ABC और दूसरा वाला होगा ट्राइंगल ACD। तो ये हो गए दो ट्राइंगल्स, दैट इज पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आ गए। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ओरली फाइंड आउट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD दो ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्राइंगल, एक है राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स है। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स में मैं लेती हूँ, सपोज ये वाले ट्राइंगल का मैं लेती हूँ साइड AB। ठीक है, AB की लेंथ गिवन है, वो कितनी है? 4.8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वाले ट्राइंगल में, मेरे राइट हैंड साइड वाले ट्राइंगल में किसकी लेंथ 4.8 सेंटीमीटर है? AD की लेंथ। यानी इसका मतलब क्या है? AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AD। एक हो गया, ये हो गया साइड टेस्ट। ठीक है, साइड टेस्ट यानी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट सेम ABC वाले ट्राइंगल में BC की लेंथ है 3.2 और ACD वाले ट्राइंगल में CD की भी लेंथ कितनी है? 3.2 सेंटीमीटर। यानी BC और CD ये हो गए कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट जो है AC जो है उसकी लेंथ गिवन है क्या? उसकी लेंथ गिवन नहीं है। AC जो है वो हो गया कॉमन साइड, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में AC क्या है? कॉमन है, तो ये हो गया कॉमन साइड। तो कॉमन साइड यानी AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। यानी कौन से टेस्ट से ये दोनों पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? बाय साइड टेस्ट वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हम कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, साइड AB is congruent to side AB is congruent to AD given क्या given है? the length is given, it is 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट साइड BC is congruent to साइड। अब यहाँ पे देखिए AB is congruent to AD। ठीक है, यानी AB is congruent to AD, यानी A corresponds to A और B corresponds to D। तो यानी यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट B लिखा है, तो यहाँ का पहला पॉइंट क्या आएगा? D, साइड DC। अगेन इट इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, क्योंकि ये क्या है? ये कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल्स की ये कॉमन साइड है। देयरफॉर बाय साइड टेस्ट वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। A corresponds to A, B corresponds to D और C corresponds to C। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगेन इट इज अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स, जिसमें ये है ट्राइंगल AOB, ये एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है OCD। ये दो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं। अब इन दोनों पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स में ये देखिए, इन ट्राइंगल AOB ये जो साइड AO है, साइड AO जो है साइड OB से ही इक्वल है। यानी एक ही ट्राइंगल के दोनों साइड्स इक्वल है। एक ही ट्राइंगल के अगर दोनों साइड्स इक्वल है
तो इस ट्राइंगल का ये साइड दूसरे ट्राइंगल के कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल जो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, एक ट्राइंगल उसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के साइड से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। बट यहाँ पे ये जो है साइड AO जो है साइड OB से कॉन्ग्रुएंट है, यानी उसी ट्राइंगल से ये क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। सो दैट मीन्स ये कोई भी टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल सीधा सीधा ये लिखो, ट्राइंगल AOB इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, क्योंकि सेम ट्राइंगल के दोनों साइड्स इक्वल है, उसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल से कोई भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं आ रहे हैं। सो देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, अगेन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ODC, दो ट्राइंगल्स गिवन है। हमें यही कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये प्रूव करना है कि कौन से कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दो ट्राइंगल्स गिवन है, यहाँ पे आइडेंटिकल मार्क्स भी गिवन है। ये देखिए, ये जो साइड है, ये साइड इस साइड से इक्वल है, यानी इस ट्राइंगल का एक साइड उसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के एक साइड से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यानी साइड AO इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OC। ठीक है, नेक्स्ट साइड BO इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड OD, ये हो गया BO इससे इक्वल है। और ये जो है, ये दो लाइंस है BD और AC, these two lines are intersecting at one point which is O। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं, अगर सपोज ये दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट O पे, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ये आ रहे हैं इक्वल। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, ये देखो, एक ही देखो ट्राइंगल, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। बाय SAS टेस्ट वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC क्या है, साइड AO इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, पहले A लिखे हो तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे, CO। What is the reason? It is given. Next क्या लिखोगे, side BO is congruent to side DO. Again, what is the reason? It is given. Next क्या है, angle AOC is congruent to angle DOC. What is the reason? ये कौन से angles है? These are called as vertically opposite angles. So therefore कौन से condition से ये दोनों triangles equal आ रहे हैं? By side angle side test we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD। ठीक है, तो इस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स इन द फॉलोइंग केसेस। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। मैंने इससे पहले भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चंस बार बार पढ़ते जाना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स इन द फॉलोइंग केसेस। यानी आपको इस क्वेश्चन में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करना है, उसके साइड्स और एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RPQ। ये देखिए, ये जो ट्राइंगल ABC है ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल RPQ से कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब वो उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली मैच होता है तब। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली मैच हो रहा है। यानी ये जो पहला पॉइंट है A, द फर्स्ट पॉइंट A इज करस्पॉन्डिंग टू R। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A करस्पॉन्ड्स टू R, ये एक हो गया। नेक्स्ट B करस्पॉन्ड्स टू B, एग्जैक्टली किससे मैच होगा, P से, तो B करस्पॉन्ड्स टू P एंड C करस्पॉन्ड्स टू Q, ये हो गया। ठीक है, तो इसके 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गए। नेक्स्ट क्या आएगा, साइड AB जो है, साइड AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड
AB will be congruent to RP. Next, side BC will be congruent to side PQ. और नेक्स्ट क्या है, साइड AC will be congruent to side RQ. ये हो गया इसके साइड्स. और क्या आएगा, एंगल A is congruent to एंगल R, एंगल B will be congruent to एंगल P and एंगल C will be congruent to एंगल Q. तो ये हो गया उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, उसके साइड्स और उनके एंगल्स. ठीक है. द सेम क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी, विच इज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. तो दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका मतलब क्या है, उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली मैच हो रहा है, उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं और उनके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं. यानी A corresponds to P, B corresponds to Q and C corresponds to R. A किससे मैच होगा एग्जैक्टली P से, वर्टेक्स B किससे मैच होगा, वर्टेक्स Q से, और वर्टेक्स C किससे मैच होगा, वर्टेक्स R से. और यहाँ पे ये देखिए, साइड AB will be congruent to साइड PQ, साइड BC will be congruent to साइड QR and साइड AC will be congruent to साइड PR. जैसे AC लिखोगे तो PR लिखना है, अगर CA लिखोगे तो क्या लिखोगे, RP. तो ये चीज ध्यान से समझिए, जो भी पॉइंट एग्जैक्टली उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट से मैच होगा तो उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए. नेक्स्ट क्या हो गया, एंगल A will be congruent to एंगल P, एंगल B is congruent to एंगल Q and एंगल C is congruent to एंगल R. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C, सेकेंड क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन नंबर सी, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR. अब यहाँ पे A किससे मैच होगा, Q से. A करेस्पॉन्ड्स टू क्या होगा, Q, B करेस्पॉन्ड्स टू क्या होगा, P एंड C करेस्पॉन्ड्स टू क्या होगा, R. नेक्स्ट, साइड AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड QP, साइड BC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR एंड साइड AC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR. ये तो बस सिर्फ इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, उनके साइड्स और उनके एंगल्स लिखने थे. तो ये हो गया 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, उनके साइड्स और उनके एंगल्स. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या गिवन है, सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, इफ यस स्टेट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. ठीक है, अब ये क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल व्हाट इज गिवन, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज गिवन. क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल वो होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलैटरल. अब इस क्वाड्रिलैटरल में अगर मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया तो ये डायगोनल क्या करेगा, इस क्वाड्रिलैटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा. तो ये 2 ट्राइंगल्स हो गए, एक हो गया ट्राइंगल ADB, दूसरा हो गया ट्राइंगल CDB. ये 2 ट्राइंगल्स हो गए. अब हमें ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो कैसे करेंगे, अब समझते हैं. ऑलरेडी गिवन है कि ये जो साइड है उसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के ये वाले साइड से इक्वल है, यानी सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC या CB, वो हम बाद में देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DC. और एक है ये जो BD है, ये क्या है, कॉमन साइड है. ये हो गया कॉमन साइड. तो ये कौन से कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस है, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड टेस्ट. वी कैन से दैट दीज 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं वो कैसे आएगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे आएगा. सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल DCB, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या गिवन है, साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड. अब ये देखो, साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CB लिखूंगी मैं, यहाँ पे CB लिखूंगी. CB लिखने का मेरा रीजन क्या है, CB लिखने का ये रीजन है, आपने अगर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पढ़ा है तो ये पैरेललोग्राम हो गया, ये फिगर हो गया पैरेललोग्राम, जिसमें ये साइड CD और साइड AB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ये Z लेटर फॉर्म हो रहा है जिसके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे,
कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल डी जो है एंगल बी से कॉन्ग्रुएंट होगा और इधर का एंगल डी जो है इधर के एंगल बी से कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी डी किससे करस्पॉन्ड करेगा, बी को करस्पॉन्ड करेगा। तो इसलिए जब मैं ए डी लिख रही हूं यहाँ पे, साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी करस्पॉन्ड्स टू बी, तो फिर ए करस्पॉन्ड्स टू क्या आएगा, सी, इसलिए मैंने लिखा है साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी बी गिवन। नेक्स्ट क्या गिवन है, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड। अब नेक्स्ट क्या है, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए करस्पॉन्ड्स टू क्या आएगा, सी, और बी करस्पॉन्ड्स टू क्या आएगा, डी। अगेन व्हाट इट इज, अगेन इट इज गिवन, ये गिवन है। नेक्स्ट क्या है, साइड DB is congruent to side। अब DB is congruent to side, DB नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल D किससे इक्वल है, एंगल B से इक्वल है। तो यहाँ अगर पहला पॉइंट D है तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा, B, साइड BD। सिंस व्हाट इज द रीजन हियर, यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, इट इज कॉमन साइड। देयरफॉर बाय side 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 test we can say that triangle ABD is congruent to triangle A corresponds to C, B corresponds to D and D corresponds to B. So therefore triangle ABD is congruent to triangle CDB। तो ये कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये हो गए साइड 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट। अगर ये साइड 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 टेस्ट से ये तीनों साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बाकी के तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल ए किससे इक्वल होगा, एंगल सी से, एंगल बी किससे इक्वल होगा, एंगल डी से, और एंगल डी किससे इक्वल होगा, एंगल बी से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो ये था हमारा आज का ये वीडियो। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगी। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, बट बिफोर दैट फिर से मैं बोलना चाहूंगी, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कभी भी जब भी आप क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज एक रफ नोटबुक और टेक्स्ट बुक सामने रखिए और प्लीज सॉल्व कीजिए विदाउट टेकिंग योर नोटबुक्स, और बिना किसी की मदद लिए सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए मैथ्स इजी जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रैक्टिस। अगर किसी को मैथ्स हार्ड लग रहा है तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही वो इजी जाता जाएगा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन दैट डू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, सो अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।